भाभी का घूंघट। आज विशाल बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी भाभी जो आने वाली थी। पर ये क्या, भाभी घर में आई, वो भी घूंघट के साथ। अपनी भाभी का इतना बड़ा घूंघट देख विशाल अपनी भाभी रुबीना से कहता है, अरे भाभी, देवर से कैसा शर्माना। और इस जमाने में भला कौन घूंघट डाल कर रहता है। बेटा, अभी बहू की मुंह दिखाई होनी है ना, इसलिए बहू ने घूंघट डाला है। और वैसे भी घूंघट तो सदियों से चली आ रही है प्रथा। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। जब तक मैं इस घर की बहू थी, मैंने इस परंपरा को बहुत अच्छे से निभाया। पर अब इस घर की बहू तेरी भाभी है, इसलिए वो भी इस परंपरा को निभा रही है। माँ, मुझे समझ में नहीं आता आपकी ये पुराने तौर तरीके, रस्म, परंपरा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं मेरी भाभी का इकलौता देवर हूँ, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अपनी भाभी का चेहरा देख सकूं। पर देवर जी, अभी आप मेरा घूंघट नहीं उठा सकते क्योंकि अभी मुंह दिखाई की रस्म जो बाकी है। वैसे भी मेरा मुंह देखने के लिए आपको मुझे पहले नेक देना होगा। रुबीना आते ही अपने देवर विशाल के साथ घुल मिल जाती है। पर रुबीना को इस तरह से खिलखिलाते देख रवीना की सास को जलन होने लगती है। वो रुबीना को अकेले में ले जाकर धमकाते हुए कहती है, देख बहू, मैं तेरी सास हूँ और तू इस घर की बहू, इसलिए तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँ। माँ जी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अचानक मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हैं। अचानक नहीं भड़क रही बहू, तेरी हरकतें देख कर ना चाहते हुए भी मुझे तुझ पर गुस्सा करना पड़ रहा है ताकि तू मेरे काबू में रहे। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। बहू, हमारे घर की एक परंपरा है कि औरतें गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तुझे हर समय घूंघट में ही रहना होगा। तेरा चेहरा सिर्फ तेरा पति ही देख सकता है, बाकी और कोई नहीं। अगर मेरे रहते तूने इस घर में या इस घर से बाहर निकलकर कभी भी अपना घूंघट उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। घर आते ही अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रुबीना के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर बेचारी करती भी क्या, आखिर उसके माँ बाप ने भी उसे यही सिखाकर भेजा था कि अब उसकी सास ही उसकी माँ है, इसलिए जो सास कहे वही बस आंख बंद करके उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। तो वहीं विशाल अपनी भाभी का चेहरा देखने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। अब मुंह दिखाई की रस्म होती है और सारी औरतें आकर रुबीना का मुंह देखती है, साथ ही उसे शगुन के तौर पर कुछ न कुछ देकर जाती हैं। औरतों के फंक्शन में विशाल भी शामिल हो जाता है और जैसे ही कुंती विशाल को देखती है, उसे फटकारते हुए कुंती कहती है, अरे बेशर्म, ये औरतों का फंक्शन है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। जा। कुंती बहन, लगता है तुम्हारा छोटा बेटा लड़की बनना चाहता था, पर भगवान ने गलती से इसे लड़का बना दिया। तभी तो जहाँ चार औरतें बैठी नहीं कि तुम्हारा बेटा वहाँ आकर टपक जाता है। आंटी, आपका कहना अपनी जगह सही होगा, पर हूँ तो मैं लड़का ही। पर मैं क्या करूँ, मेरी इकलौती भाभी है और अब तक मैंने अपनी इकलौती भाभी का चेहरा नहीं देखा। मेरे सारे दोस्त पूछ रहे हैं मुझसे कि तेरी भाभी कैसी है, क्या जवाब दूँ उन्हें। इसलिए मैं आप लोगों के फंक्शन में शामिल हो गया ताकि मैं अपनी प्यारी सी भाभी का चेहरा देख सकूं। विशाल की बातें सुनकर वहां बैठी सारी औरतें उस पर हंसने लगती है। तो वहीं गुस्से में आग बबूला कुंती अपने बेटे को डांटकर वहां से भगा देती है, पर विशाल को रुबीना का चेहरा नहीं देखने देती। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है, परंतु इन दिनों भी विशाल अपनी भाभी का चेहरा नहीं देख पाता और इसी तरह से विशाल की नौकरी शहर से बाहर लग जाती है। जाते हुए विशाल अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मैं आपकी इस घूंघट से परेशान हो चुका हूँ। क्या आपको इस घूंघट में घुटन नहीं होती? होती है देवर जी, बहुत घुटन होती है गर्मी में। रसोई में काम करने में तो बनता ही नहीं, पर क्या करूँ, माँ जी का कहा भी तो टाल नहीं सकती। उन्होंने ससुराल में आने के साथ ही मुझे सख्त हिदायत दे दी थी कि मैं अपना घूंघट ना उठाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भाभी, आपको एक बार माँ से बात करनी होगी। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना होगा। नहीं नहीं देवर जी, मैं नहीं लड़ सकती। मेरे अंदर आप जितनी हिम्मत नहीं है। अपनी भाभी की बात सुनकर विशाल कुछ नहीं कहता, वो शांत रहता है। अब रुबीना भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद विशाल अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मेरी नौकरी लग चुकी है, अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कम से कम जाते जाते एक बार तो आप मुझे अपना चेहरा दिखाई सकती हैं, इस घूंघट को हटाई सकती हैं। विशाल रुबीना से विनती करता है कि वो अपना घूंघट बस एक बार हटा दे, पर तभी वहाँ कुंती आ जाती है और कहती है,
अरे बेटा, तू अब तक गया नहीं, यहीं खड़ा है? चल जल्दी कर, वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ माँ, जा रहा हूँ। सोच रहा था कि जाने से पहले एक बार भाभी को देख लूं, पर भाभी का घूंघट तो भूल ही गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी अपना घूंघट नहीं हटाएंगी। इस तरह से उदास विशाल अपना सामान लेकर निकल जाता है। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ विशाल को दिया नाम की एक लड़की मिलती है और बहुत जल्द वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दिया विशाल से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वैसे विशाल, तुम इतने सालों से यहाँ पर हो, आज तक कभी घर क्यों नहीं गए? और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मन नहीं करता घर जाने का, और मेरी फैमिली में मैं, भैया, भाभी और मेरी माँ है। तुम्हारी भाभी भी है, पर तुमने अपनी भाभी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। कैसी है तुम्हारी भाभी? उनकी कोई फोटो दिखाओ ना। दिया के कहने पर विशाल दिया को अपनी भाभी की फ़ोटो दिखाता है, पर सभी फ़ोटो में रूबीना घूंघट में ही होती है। ये देखकर दिया को बड़ा अजीब लगता है। वो हंसती हुई विशाल से कहती है, घूंघट वाली भाभी है क्या तुम्हारी? सभी फोटो में भाभी ने घूंघट किया हुआ है। अरे कोई ऐसी फोटो दिखाओ जिसमें उनका चेहरा नजर आए। मैं तुम्हें अपनी भाभी का चेहरा कैसे दिखाऊं दिया, जब मैंने खुद ही आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। विशाल की बात सुनकर दिया बहुत हैरान होती है, जिसके बाद विशाल उसे अपनी फैमिली और भाभी के बारे में बताता है। ये जानकर दिया को थोड़ा अजीब लगता है। वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अभी यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विशाल दिया एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल दिया को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए घर आता है। जब वो अपनी भाभी को अपने सामने देखता है तो भाभी से कहता है, भाभी, अब तो घूंघट हटा दो, मुझे ना सही मेरी गर्लफ्रेंड को तो अपना चेहरा दिखा दो। हाँ भाभी, विशाल बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो एक लड़की हूँ, मुझसे कैसी शर्म। माफ़ करना दिया जी, यहाँ पर मैं अपना घूंघट नहीं उठा सकती। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे कमरे में चलना होगा ताकि मुझे आपके अलावा कोई और ना देख सके। पर भाभी, यहाँ पर मेरे और विशाल के अलावा कोई नहीं है, और देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटी जैसा होता है। अपने ही बेटे से कैसी शर्म भाभी। दिया रूबीना को घूंघट हटाने के लिए फोर्स कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है और अपनी परंपरा का गुणगान गाने लगती है। अपनी माँ की रूढ़िवादी सोच और पुरानी परंपरा देख अब विशाल से और बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है, माँ, बहुत हो गया। बचपन से मैं आपकी रूढ़िवादी सोच देखते आ रहा हूँ। आपकी वजह से भाभी हमेशा हर वक्त घूट घूट कर जी रही है, पर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी परंपरा प्यारी है ना। मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, अगर दिया इस घर की बहू बनी तो दिया के साथ भी वही होगा जो भाभी के साथ हो रहा है। मैं घूंघट वाली भाभी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर घूंघट वाली बीवी नहीं। इसलिए मैं आपसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर दिया के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। विशाल की बातें सुनकर कुंती विशाल को काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, पर विशाल नहीं रुकता। वो दिया को लेकर हमेशा के लिए अपना घर, फैमिली छोड़कर चला जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, क्या विशाल ने सही किया? अगर आप विशाल की जगह होते तो आप क्या करते? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।